कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हर जो आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो रहे श्रोता हैं रसिखान, जिनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री बाके बिहारी लाल की श्री गंगे मैया की श्री बुद्धि नारायण भगवान की श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा से गंगा मैया की छत्र छाया में श्री गीता भवन के पवित्र प्रांगण में जहां निरंतर श्री ठाकुर जी की रसमयी कथाओं का प्रवाह चलता रहता है, ऐसी ये दिव्य चिन्मय भूमि में हम सभी एकत्रित होकर के श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। बिना महापुरुषों की कृपा से ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता है। पूज्य सेठ जी ने यदि प्रेरणा न दी होती, पूज्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने यदि प्रेरणा न दी होती, पूज्य भाई जी श्री हनुमान साहब तुलदास जी ने प्रेरणा न दी होती, तो आज हम यहां थोड़ी बैठते। इनकी सूक्ष्म कृपा हमारे अंदर काम कर रही है। इसलिए हम लोग व्यस्ततम जीवन में समय निकाल करके मानव जीवन का परम कल्याणकारी अंग सत्संग में सम्मिलित होते हैं।
विभिन्न संतों के द्वारा उनकी अनुभूत वाणी आप श्रवण करते हैं। न जाने कौन से संत का कौन सा शब्द लग जाए और कल्याण हो जाए। एक शब्द से कल्याण हो जाता है, एक शब्द से। न जाने कौन से संत की कौन सी वाणी आपके कान में अंदर चली जाए और आपका हृदय परिवर्तन हो जाए, आपका जीवन परिवर्तन हो जाए। इसलिए ध्यान पूर्वक सत्संग में मन को एकाग्र करके अपने मानव जीवन को लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए, साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए बड़ी ही सावधानी पूर्वक श्रवण करना चाहिए। राजस्थान की खंडेला की परम पावन भूमि में करमेती जी प्रादुर्भूत हुई, जिनका चरित्र पूरे संसार को पावन बना रहा है, पवित्र बना रहा है। खंडेला कितनी छोटी सी जगह है, लेकिन जब भक्त उत्पन्न होता है कहीं तो सारे विश्व को पवित्र कर देता है, पावन कर देता है। करमेती जी 15 वर्ष की आयु में आई श्री धाम वृंदावन और भगवान के दिव्यात दिव्य नाम रूप लीला धाम का चिंतन करते करते श्री ठाकुर जी में ही विलीन हो गए, ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। 700 वर्ष हो गए करमेती जी को, लेकिन आज भी जब आप करमेती जी का चरित्र श्रवण करते हैं, आज भी तो वही का वही माहौल प्रकट हो जाता है, वही चिन्मयता, वही दिव्यता। और जैसे करमेती जी के दर्शन उस समय करने से जीवन में परम लाभ प्राप्त हुआ लोगों को, ऐसे आज भी उनके चरित्रों को श्रवण करने से परम लाभ प्राप्त होता है। आप लोग गीता पढ़ते हैं, गीता सुनते भी हैं। गीता जी में स्पष्ट लिखा है, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, मेरा भक्त हमेशा रहता है। तो करमेती जी अभी भी है। हम जब भावपूर्वक स्मरण करते हैं तो करमेती जी प्रकट हो जाते। आज भी इनके चरित्र में इतनी सामर्थ्य है कि आपको श्याम सुंदर के प्रेम में डुबो दे, क्योंकि वो स्वयं डूबी हैं उस प्रेम में। तो आज भी इस चरित्र में इतनी समर्थ है। इसलिए इन भक्तों के चरित्रों की बड़ी महिमा गाई गई है। एक एक भक्त अनुपम है, कोई भगवान के नाम से भरा हुआ है, कोई भगवान के रूप से भरा हुआ है, कोई भगवान की लीलाओं से भरा हुआ है, किसी के हृदय में भगवान का धाम नृत्य कर रहा है। ये सब छके हुए हैं, ये सब डूबे हुए हैं, और जब कहीं भी प्रकट होते हैं तो उस वातावरण को भी प्रकट कर देते हैं जो उनके अंदर है। लिखा हुआ है कि भरत जी जब चित्रकूट गए, श्री राम जी को मनाने के लिए भरत जी चित्रकूट गए, तो जब भरत जी राम कहते, भरत जी राम कहते तो चट्टाने पिघल जाती, चित्रकूट के पत्थर पिघल जाते, द्रवीभूत हो जाए। इतना रस भरत जी के अंतःकरण में था कि भरत जी जब राम कहते तो चट्टाने पिघल जाती। जब ही राम कहिले उस आशा, उमगत प्रेम मनोह चहु पासा। चारों दिशाओं से प्रेम उछलने लगता है। हम भी राम कहते हैं, भरत भी राम कहते हैं, क्या अंतर है बताओ? बहुत बड़ा अंतर है। अब देखो, गंगा के किनारे बहुत से लोग बैठे रहते हैं, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, है? आपने 10 रुपए निकाल के दे दिया, खुश हो गए।
आपने एक आम दे दिया, खुश हो गए। आपने कोई वस्तु दे दी, खुश हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? वो राम राम की कीमत एक केला ही समझते हैं, वो राम राम की कीमत 10 रुपए ही समझते हैं। वो लोग राम राम की कीमत एक क्षुद्र वस्तु समझते हैं। लेकिन एक प्रेमी जब राम बोलता है, उस प्रेमी का राम उसका प्राण होता है, सर्वस्व होता है। इसलिए जब वो राम बोलता है तो प्रेम चारों तरफ से उछलता है। राम वही है। हम लोग अत्यंत साधारण वस्तुओं में उस नाम का विनियोग करते हैं, लेकिन इन प्रेमियों का एक प्राण है। विश्राम स्थान में कम कवि बर वचसाम जीवनम सज्जनाना। हनुमान नाटक में लिखा है कि ये नाम इन महापुरुषों का जीवन है। अगर नाम ना हो तो प्राण छोड़ देंगे। भक्त महाराज में एक अंतर्निष्ठ राजा की कथा है। अंतर्निष्ठ राजा थे, उनको कोई पहचान ही नहीं पाया। इतने बड़े भक्त हैं। राजा थे, राज दरबार में जाते, परिवार में रहते, रानी के साथ रहते, लेकिन कभी उनको किसी ने भजन करते हुए नहीं देखा। कभी उत्सव में नहीं सम्मिलित होते, चाहे रामनवमी का उत्सव हो, चाहे जन्माष्टमी को, कभी सम्मिलित नहीं होते। कभी मंदिर नहीं जाते, कभी आरती में नहीं जाते। तो उनकी रानी को लगा कि देखो भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, सब सुख दिए, सब वैभव दिया, लेकिन पति ऐसा दिया इसकी बिल्कुल रुचि ठाकुर जी में नहीं है। तो रानी मनौती मनाती भगवान से, प्रभु इनकी बुद्धि ठीक कर दो, ऐसा पति, विमुख पति आपने मुझे दिया है, आप इनको ठीक करो। प्रार्थना करती रानी। बताओ, और वो राजा कितने ऊंचे भक्त थे। अर्धांगिनी नहीं जान पाई कि ये भक्त हैं, इतना छिपा के रखा, अपने प्रेम को, अपने नाम को छिपा के रखा। कहीं यदि मैं धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होऊंगा तो कहीं मेरा नाम ना निकल जाए मेरे मुख से, इसलिए कहीं नहीं जाते थे। लेकिन इतनी ऊंची स्थिति थी कि रात्रि में 12 बजे वो नित्य महारास में जाते थे। जिनको उनकी पत्नी नहीं समझ पाई कि ये भक्त हैं, उनकी अंदर की स्थिति देखो। रात्रि में 12 बजे महारास में जाते भगवान श्री कृष्ण के, 3 बजे तक महारास में रहते और 3 बजे फिर वापस आ जाते अपने महल के कक्ष में। इस शरीर से नहीं जाते, दिव्य शरीर से। एक तो शरीर ये है जो हमें दिखलाई पड़ता है, इसके अंदर दिव्य शरीर है, भाव शरीर बोलते हैं, दिव्य शरीर। उस शरीर से आप कहीं भी जा सकते हैं। उस शरीर के लिए कोई दीवार नहीं है, कोई लोक नहीं है। उस शरीर से आप किसी लोक में जा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। तो दिव्य शरीर से आप रास में सम्मिलित होते और 3 बजे वहां से आके फिर सो जाते 11 बजे सोते उठते। सब लोग यही समझते बड़े नास्तिक हैं, ये कोई रुचि नहीं भगवान के लिए, सब परेशान। लेकिन वो बहुत ऊंचे भक्त थे, ऊंचे भक्त थे। एक दिन क्या हुआ, दिव्य महारास में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। ब्रजांगनाएं नृत्य कर रही थी भगवान श्री कृष्ण के साथ और श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे अंतर्ध्यान हुए वैसे ये राजा भी वहां थे। ये जोर से पुकारे, हा बिहारी जो, जोर से पुकारे।
और इतनी जोर से पुकारे कि वहां का शब्द कमरे में गूंज गया। महाराज का बोला हुआ शब्द राजा के कमरे में गूंज गया। हाँ बिहारी जो रानी सो रही थी, रानी ने देखा रे तो महाराज के मुख से निकला नाम। पहली बार भगवान का नाम, 40 साल हो गए विवाह हुए, पहली बार इनके मुख से नाम मैंने सुना। बड़ी खुशी हुई कि भगवान ने सुन लिया, इनकी बुद्धि बदल दी, आज इनका नया जन्म हो गया, उत्सव मनाना चाहिए। तो महाराज जी रानी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा आज शहनाई बजवाओ और कोष खोल दो, जो भिक्षुक जो मांगने आए दो, आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है। और चारों तरफ शहनाइयां बजने लग गई, मांगलिक वाद्य बजने लग गए। तो राजा की नींद खुली। राजा ने कहा क्या बात है भाई, आज रामनवमी है क्या? बोले नहीं। तो आज जन्माष्टमी है? बोले नहीं। फिर क्यों इतने वाद्य बज रहे हैं? तो रानी ने बड़े उल्लास से कहा कि आज आपके मुख से भगवान का नाम निकला है, उस खुशी में आयोजन हुआ है। 40 वर्षों में पहली बार मैंने आपके मुख से श्री बिहारी जी नाम सुना है, उसी का उत्सव है। अब देखो एक प्रेमी, इतना सुनते ही राजा निराश हो गए। राजा ने फिर पूछा क्या कहा, मेरे मुख से नाम निकला? बोले हाँ मैंने सुना है, आपने हे बिहारी जी कहा है। राजा उदास। राजा ने एक विचार किया, जिस नाम को मैंने पूरे जीवन संभाल के रखा, कोई जान ना पाए, क्योंकि नाम मेरा प्राण था, प्राण, और आज वो नाम बाहर निकल गया, अब जीने से क्या लाभ। तत्क्षण प्राण छोड़ दिए राजा ने, उसी समय प्राण छोड़ दिया। जब हृदय से नाम ही निकल गया तो रखने को क्या रह गया, प्राण छोड़ दिया। ऐसे ऐसे प्रेमी हैं, देखो इन प्रेमियों का नाम प्राण है। सामान्य व्यक्ति नाम की कीमत कोई वस्तु समझता है, लेकिन इन प्रेमियों का प्राण है नाम। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि आज भी ये भक्त प्रकट होते हैं। करमेती 700 वर्ष पहले हुई, लेकिन आज इनका चरित्र श्रवण करो तो हृदय प्रेम रंग में डूब जाता है, क्योंकि सब भक्त अभी भी है, कोई भक्त कहीं नहीं गया। तो आइए करमेती जी का पहले हम लोग वंदन कर लेते हैं। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही, नश्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सौर तिजोरी, सबे जगत की फांस तरक तिनका ज्यों तोरी, निर्मल कुल का ठंडिया धन्य पर साज ही जाई, विदित वृंदावन वास संत मुख करत बढ़ाई, संसार स्वाद सुखवांत करी, फेर नहीं तिन तन सही, कठिन काल कलयुग में करमेती निष्कलंक रही। अद्भुत जीवन करमेती जी का। छोटी सी आयु होती है 15 वर्ष, बताओ इस 15 वर्ष की आयु में कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली कि वृंदावन के बड़े बड़े संत, करमेती जी जब थी तब उनका चरित्र गायन करने लगे। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बढ़ाई, बढ़ाई कर। श्री भरद्वाज जी के आश्रम में श्री भरत जी पहुंचे तो बड़ी प्रसन्नता हुई भरद्वाज जी को। भरत साक्षात प्रेम की मूर्ति है, राम जी के दास हैं, बड़ी प्रसन्नता है।
जो प्रसन्नता को रोक नहीं पाए भरद्वाज जी, तो भरत जी से कहा कि हे भरत, तुम्हारे पहले आश्रम में श्री सीताराम जी और लक्ष्मण भी यहां आए, और मैंने सीताराम जी और लक्ष्मण का जब दर्शन किया तो मुझे ऐसा लगा कि जीवन का परम फल मिल गया। और है भी, भगवत दर्शन मिल जाए, भगवान का साक्षात्कार मिल जाए, देह धरे करे है फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। तो मुझे ऐसा लगा कि मानव जीवन का फल मुझे मिल गया। ऐसा भरद्वाज जी के। लेकिन भरत, जब तुम आए और मैंने जब तुम्हारा दर्शन किया तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान के दर्शन का भी कोई फल होता है। मतलब कितनी ऊंची बात कह रहे। मैंने तो अभी तक यही समझा था कि सारी उपलब्धियों का अंतिम भगवत दर्शन है। और मेरे गुरु जी ने जो कहा, जीवन भर मैंने उपासना वही की, उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे अयोध्या नहीं जाना पड़ा। अयोध्यापति मेरे यहां है। लेकिन जब तुम्हारा दर्शन किया, हे भरत, जब मैंने तुम्हारा दर्शन किया तो हृदय में एक नई चीज आई। और ये नई चीज आई कि भगवान के दर्शन का फल है भक्त का दर्शन। भगवान के दर्शन का भी कोई फल होता है? बोले हाँ, किसी प्रेमी का दर्शन, भक्त का दर्शन। तुम्हारे दर्शन से मुझे ऐसा आज महसूस हुआ, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, यही फल कर फल दरस तुम्हारा। सीताराम जी के दर्शन का ये फल है कि मुझे तुम्हारा दर्शन हुआ। आज मुझे उसका अनुभव हुआ। क्योंकि सबसे पहली बात तो भगवान का साक्षात्कार होना ही मुश्किल है, और उसके बाद भक्त दर्शन प्राप्त होता है। ते फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। हे भरत जी, आज हम संपूर्ण प्रयागवासियों का सौभाग्य है कि हमें तुम्हारा दर्शन हो रहा है। राम जी के दर्शन का फल है किसी भक्त का, किसी प्रेमी का दर्शन। तो जब करमेटी जी वृंदावन वास कर रही थी तो वहां के पुराने संत करमेटी जी के पवित्र चरित्र का वर्णन करते थे। आप बताओ, इतनी कम आयु में स्त्री का शरीर, और क्या भजन में डूब गई महाराज। निर्भीकता पूर्वक, निर्भयता पूर्वक, किसी की फिक्र नहीं, संत मुख करत बड़ाई। करमेटी जी के पावन चरित्र की संत लोग गाथा गाने लग गए। जैसे अमरीश जी का चरित्र लोग गाते थे अमरीश जी के समय में, ऐसे करमेटी जी के समय में करमेटी जी का चरित्र गाते थे। ऐसे डूबे हुए संतों का जीवन में एक क्षण के लिए सत्संग प्राप्त हो जाए तो उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसे भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। करमेटी जी के चरित्र का थोड़ा सा शेष भाग है, वो आज आप श्रवण करें। बरस 50 लगी विषही में वास क्यों, बरस 50 लगी विषही में वास क्यों, तो न उदास भये चबे को चबाइए,
पौन उदास भय, चवे को चबाइए, चवे को चबाइए, चवे को चबाइए। कल हमने आपके चरणों में निवेदन किया था, करमेती समय गुरु का काम कर रही है। पिताजी शिष्य के समान सामने बैठे हैं। पिताजी आयु में बड़े हैं, लेकिन पिताजी का प्रवेश वहां नहीं है जहां करमेती का है। करमेती ने भजन करके इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त कर ली है कि हृदय के अंतरंग भावों को दृष्टि डालते पहचान जाती। आज अपने पिताजी के अंतःकरण का परिष्कार कर रही हैं करमेती जी। दो टूक बात कर रही हैं। यहां पुत्री और पिता का संबंध नहीं है, यहां गुरु और शिष्य का संबंध हो गया है। गुरु यदि संकोच करेगा आपकी कमियों को बताने में, तो कौन सुधारेगा? इसलिए आज पुत्री ने अपने पिता की कमी बतलाई। पिताजी मानव जीवन श्री ठाकुर जी के रंग में रंगने के लिए मिला है, डूबने के लिए मिला है, लेकिन भ्रम से, भूल से हमने अंतःकरण में संसार के विषयों को भर लिया। संसार का आकर्षण हमारे हृदय को धूमिल बना दिया है, और संसार का एक स्वभाव है, यदि यह प्रवेश कर गया तो फिर इसे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, इसका अंत नहीं है। इस समय जो आपकी स्थिति हृदय की है, उसमें कहीं भी भगवान की चाह नहीं है। बाहर से आप पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन अंतर हृदय में चाह भगवान की नहीं। इसलिए पिताजी, इससे आगे दुर्गति होगी। अभी थोड़ा समय आपकी आयु का बाकी है। बुद्धिमान व्यक्ति कोई गलती हो जाती है तो सुधार लेता है। इसलिए पिताजी, आपको अब जीने का क्रम बदलना चाहिए। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमने लाखों जीवन भोगों के लिए दे दिए, लेकिन कभी तृप्ति नहीं हुई। इसलिए अपने जीवन के क्रम को बदलो। अपने अंतःकरण को ठाकुर से जोड़ो, ठाकुर के नाम से, ठाकुर के रूप से, ठाकुर की लीला से, ठाकुर के धाम से। जैसा करमेती जी ने अपने पिता को उपदेश दिया, भागवत ने वैसा ही उपदेश श्री गोकर्ण जी ने आत्मदेव को दिया है, अपने पिता आत्मदेव को दिया है। आत्मदेव के एक पुत्र का नाम धुंधकारी है। धुंधकारी आत्मदेव को बहुत कष्ट देने लगा। मां तो उसके भय से कुएं में कूद के ही मर गई। पिता को भी बड़ा कष्ट देता, दिन रात दुखी रहते आत्मदेव जी। एक दिन रोते रोते आत्मदेव जी गोकर्ण के पास पहुंचे। जो गाय से उत्पन्न हुए उनका नाम गोकर्ण हुआ। एक संत के फल के द्वारा गोकर्ण की उत्पत्ति हुई। परम भागवत है गोकर्ण। रोते रोते पिताजी अपने बेटे गोकर्ण के पास पहुंचे। बेटा, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा जीना मुश्किल हो गया। ये धुंधकारी दिन रात मुझे अत्यंत अपार कष्ट देता है। तुरंत गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, जिस शरीर को कष्ट मिलता है, पहले देखो शरीर है क्या? देह श्रीमान रुधरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिस सदा ममताम विमुंच। हे पिताजी, ये जो शरीर है, ये हड्डी और रुधिर का पिंड है। पिताजी, आप
अपने आप को शरीर से पहले अलग करो। शरीर के ही संबंधित स्त्री होते हैं, पुत्र होते हैं, लेकिन जब अपने आप को आप शरीर से अलग कर लोगे तो फिर इनका चिंतन अपने आप समाप्त हो जाएगा। कौन पुत्र है, कौन स्त्री है, कौन संबंधी है, ये अपने आप अलग हो जाएंगे। आप एक शरीर नहीं है, पहले आप इस बात का चिंतन करें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। दूसरी बात पिताजी, ये शरीर क्षणभंगुर है। आप जिसकी इतने सजे हुए कल्पना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो शरीर पानी केरा बुदबुदा जस मानुष की जान। बुलबुला आता है ना पानी, 1 मिनट में समाप्त हो जाता। ऐसे शरीर की आयु है। कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, बंद गई आंख डूब गई दुनिया। कितना क्षणभंगुर शरीर है। 1 मिनट में आंख बंद गई, सारी दुनिया चली गई। बंद गई आंख डूब गई दुनिया। पिताजी, ये शरीर क्षणभंगुर है। इसलिए संसार के किसी वस्तु में न राग करें न द्वेष करें। जब शरीर ही क्षणभंगुर है तो वस्तु में तो है ही क्षणभंगुर। पिताजी, अब आप सब तरफ से चित्त को खींचो और चित्त को भगवान की भक्ति में लगाओ, ऐसा गोकर्ण जी कहते हैं। भगवान का भजन सबसे बड़ा परम धर्म है। वेदों में धर्म की बात कही गई है, लेकिन श्रीमद् भागवत में परम धर्म की बात की गई है। सर्वं त्यक्त्वा हरिं भजेत, ये परम धर्म है। सबको छोड़ करके हरि का भजन करो, हरि की प्राप्ति करो, ये परम धर्म है। पिताजी, लौकिक धर्म अलग होते हैं और परम धर्म अलग होता है। परम धर्म के लिए लौकिक धर्मों को छोड़ा जा सकता है। मैंने जो ये कहा है, गोकर्ण कहते हैं, ये बात जल्दी अंदर बैठेगी नहीं, क्योंकि हमारा जो मन है वो दूसरी बात का चिंतन कर रहा है ना। कैसे बैठेगी बताओ? आप लोग जहां से भी आए तो पुरानी बातें आपके चित्त में घुसी हुई हैं। हम करमेती जी की बात कहते हैं, बड़ी मुश्किल से अंदर घुसती है। पुरानी बातों ने इतना कब्जा कर रखा है अंदर कि ये बात घुसने में बड़ा समय लगता है। गोकर्ण कह रहे, पिताजी मैंने जो बात कहा है वो जल्दी समझ में आएगी नहीं। इससे 2 काम करें आप। पहला काम आप ये करें, साधुओं की सेवा करें, क्योंकि संत इससे निकले हुए हैं। निकला हुआ व्यक्ति आपको निकाल सकता है। जो कुएं में से हम डूब रहा हो, कैसे निकालेगा आपको? कुएं के जो बाहर, वो निकाल सकता है आपको। गोकर्ण कहते हैं कि मेरी बात हृदय में तब आएगी जो पहला काम करें आप संतों की सेवा करें और निरंतर भगवान की कथा सुने। भगवान की कथा में बड़ी सामर्थ्य है। जीव को दिव्य बना देती है। अत्यंत पापी से पापी व्यक्ति भी हमारा क्षणमात्र में कहां पहुंच जाता है। बड़ी सामर्थ्य भगवान की कथा में। भक्तमाल जी में आया कि एक घाटम नाम का व्यक्ति था, मीणा जाति का था, जयपुर में रहता था, राजाओं का राज्य था। उसकी परंपरा में डाका डालना ये सिखाया जाता था। 300 वर्षों से उसके परिवार में सब लोग डाका ही डालते थे। जब कोई बड़ा बुजुर्ग मरने लगता तो बड़े बेटे को बुला के कहता, बेटा नाक नीचे नहीं होने देना, ये हथियार पकड़। हाँ,
डाका नहीं छोड़ देना, नहीं तो नाक नीचे हो जाएगी, ऐसा कह। और उस अपने बेटे को सिखाता कि हमारे डाके में कई चीजें ऐसी हैं जो अवरोध का काम करती, इसलिए कहीं नहीं, कभी नहीं वहां जाना, कभी मंदिर नहीं जाना, नंबर 1, कभी साधुओं की बात नहीं सुनना, नंबर 2, कभी सत्संग में नहीं जाना, नंबर 3। ये समझा बुझा करके फिर उसको बंदूक देते और फिर मर जाते। तो घाटम के 300 वर्ष से डाका का काम चल रहा था। घाटम युवक था, बलशाली था, तो अपनी पिता की मृत्यु के बाद डाका डालने लग गया और बड़ी बड़ी जगह डाका डाला। राज परिवार त्रस्त हो गया, राजाओं के यहाँ डाका डालना चालू कर दिया। तो जयपुर के राजा ने एक बार गुप्त मीटिंग बुलाई कि भाई इसको पकड़ा जाए, इसको जो पकड़ के लाएगा उसको इतना इनाम, 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। उस जमाने की बात, 500 वर्ष पहले की बात। तो जितने पुलिस कर्मचारी थे इनाम की लालच में वो साधारण वेश में घूमने लगे, पता लगाने लगे कि डाका डाल के जाता कहां है, कहां रहता है। उनको पता चला कि घाटम डाका डालने के बाद 2 पहाड़ियों के बीच में रात में आता है। बाद में उसके लोग सामान लाते, वो सामान नहीं लाता, डाका डलवाने में रहता है। डाका डालने के बाद अकेले घोड़े में बैठ के वो आगे आ जाता है, उसके साथ ही सामान लाद करके लाते हैं। पुलिस वालों को पता चल गया कि 2 पहाड़ियों के बीच में रात में वो आता है। तो पुलिस वालों ने स्कीम बनाई कि ये पता लगाओ कि किसी देवी देवता की ये उपासना करता है कि नहीं करता है। तो पता लगा कि ये काली का उपासक है, काली देवी का उपासक है। अब प्रयास करने लगे लोग कि कैसे पकड़ में आए तो हमें 10 लाख रुपए इनाम मिले। एक दिन घाटम को कोई जरूरी काम आया, होता है कभी बाजार से चीज लानी है, तो जंगल से वेश बदल करके वो चला। और जैसे चला, संयोग से रास्ते में एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा के पास 4-6 लोग बैठे थे और जहां महात्मा रहते हैं वहां कुछ न कुछ सत्संग चलता है। अब वो घबरा गया कि रास्ता यहीं से है और दूसरा रास्ता नहीं है। पिताजी ने कहा था सत्संग का कोई विशब्द अंदर नहीं जाना चाहिए। तो तुरंत उसने दोनों अंगुली कान में लगा ली, कहीं कोई शब्द न चला जाए अंदर। दोनों अंगुली कान में लगा ली। अब भगवान भी भगवान होते हैं। वहां से गुजरा, एक बबूल का कांटा लग गया पैर में। अब कांटा निकालना तो एक अंगुली बाहर, एक हाथ नीचे करना पड़ेगा, और कांटा नहीं निकालता तो चलते नहीं बनता। तो घाटम ने सोचा कि 1 मिनट की बात है, हाथ निकाल के तुरंत कांटा निकाल के फिर अंगुली लगा लूंगा। तो घाटम ने दाहिना हाथ से जैसे कान से निकाल के कांटे को खींचा, वैसे उसके कान में एक शब्द पड़ गया, देवताओं के शरीर में छाया नहीं रहती है। ये महात्मा जी बोल रहे थे। ये महाभारत का प्रसंग है। महाभारत के प्रसंग में नल और दमयंती का प्रकरण है। वहां देवताओं के लक्षण का वर्णन है कि देवताओं की आंखें की पलकें कभी नहीं गिरती, ऐसा लिखा हुआ। ऐसे हम लोगों की आंख की पलकें गिरती हैं, देवताओं की आंखें की पलकें नहीं गिरती। दूसरा, देवताओं के शरीर में कभी पसीना नहीं आता है, जैसे हमारे शरीर में पसीना आता है, देवताओं के शरीर में कभी पसीना नहीं आता। तीसरा, यदि हम देवताओं के ऊपर धूल फेंकें, मिट्टी फेंकें, तो उनको कभी स्पर्श नहीं करती है। चौथा, देवता कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते हैं, हमेशा पृथ्वी से 5-6 फीट ऊपर रहेंगे। और पांचवा, देवताओं के शरीर की छाया नहीं होती, जैसे हमारी छाया होती ना,
देवताओं के शरीर की छाया नहीं होती। और छठवां, देवता कभी बूढ़े नहीं होते, वृद्ध नहीं होते, हमेशा युवा बने रहे। तो महाभारत में लक्षण देवताओं के बताए गए हैं। वो अपने सत्संगियों को सुना रहे थे महात्मा, तो एक वाक किसके कान में पड़ गया, घाटम के। अब घाटम ने सोचा है तो जल्दी निकालो, पिताजी ने कहा कोई चीज सत्संग के अंदर नहीं करना है। अब वो जा रहा है, ये निकल जाए, जो अंदर चली गई बात, देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती, देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस चीज को ज्यादा निकालने का प्रयास करो ज्यादा याद आती है ऐसा होता है। इसलिए एक नेगेटिव थिंकिंग होती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग को नहीं सोचना चाहिए, नकारात्मक सोच को नहीं सोचना चाहिए, उसको वही छोड़ दो। आप सकारात्मक सोच सोचिए। आपके शरीर में यदि कोई विकार है उससे मत सोचो। आप नाम का चिंतन करो, रूप का चिंतन करो, लीला का चिंतन, वो अपने आप चला जाएगा। उसको छोड़ दो वहीं पर। तो वो घाटम उसको छोड़ने का प्रयास करता है लेकिन छूटता नहीं है। चलो बाजार गया, सामान लाया, अपने वापस गया, रात में डाका डालने गया और पुलिस वालों को पता चल गया था कि दो पहाड़ियों के बीच में आता है, तो आज इसको जीवित पकड़ना है। तो राजा इनाम देगा, 10 लाख रुपए इनाम देगा। तो बोले एक काम करते हैं, ये काली का उपासक है, हम पुलिस वालों में जो सबसे काला हो वो काली बन जाए, जो काला हो काली बन जाए। बोले हाँ जी। तो काला काली बना। अर्धरात्रि थी, चांदनी का प्रकाश था, एक वृक्ष के नीचे एक पुलिस वाले को काली देवी बना दिया गया। अब वहां खड़ा हुआ। घाटम डाका डालने के बाद आया, उसका नियम था घोड़े को बांधता और वृक्ष के तने में थोड़ी देर आराम करता, पीठ टिका के। तो ऐसे टिक करके बैठा, सामने काली जी दिखाई पड़ी। अरे काली जी प्रकट हो गई, आज इतनी देवी जी मेरे ऊपर प्रसन्न है, मुझे रात में दर्शन देने के लिए प्रकट हो गई। बड़ा खुश हुआ। तो विचार किया कि पहले काली देवी को साष्टांग प्रणाम करके वंदना करूं। तो जहां बैठा था वहां से उठा, और जहां काली देवी थी ना, वहां ऊपर वृक्ष में सब पुलिस वाले छिपे थे। उनको पता था कि जब वे देवी को प्रणाम, हम ऊपर से कूद करके पकड़ लेंगे। 50 पुलिस वाले वृक्षों के ऊपर चढ़े थे चुपचाप, कि ये जैसे प्रणाम करेगा हम लोग ऊपर से कूद करके घाटम को पकड़ लेंगे। तो प्रणाम करने के लिए घाटम घुटनों के बल बैठा, अब लेटने वाला था, साष्टांग करने वाला था। वैसे उसके मन में आया कि अरे अगर ये देवी है तो इनकी छाया को इतनी लंबी हो रही है। छाया दिखाई पड़ी ना, चांदनी का उजेला है। मैंने तो सुना महात्मा जी से कि देवताओं की छाया नहीं होती है, इनकी वहां तक छाया जा रही है। तो या तो शास्त्र गलत है या देवी जी गलत है। तो देखो भले डाकू था, लेकिन उसके उनमें शास्त्र गलत नहीं हो सकते, देवी गलत हो सकते हैं। इतना मन में आते, उसके मन में किसी ने कोई षड्यंत्र रचा है, भागो यहां से। प्रणाम नहीं किया, 1 2 3। अब डाकुओं का भागने का अभ्यास है, उठाओ 1 2 3। अब वो पुलिस वाले भद्द भद्द कूदे। अब पुलिस वाले साल में एक बार दौड़ता तो रोज दौड़ता। उसका अभ्यास पीछा किया लेकिन नहीं मिला घाटम। एक जंगल से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें बहुत दूर निकल गया। पुलिस वाले वापस आ गए। तब एक वृक्ष के नीचे बैठ के विचार करने लग गया, मैंने धोखे से सत्संग का शब्द सुना तो आज प्राण बच गए। धोखे से, जबरदस्ती। अगर एक शब्द कान के अंदर नहीं जाता तो आज तो मुझे फांसी के तख्ते में लटका दिया जाता।
तो मैंने धोखे से सत्संग सुना तो मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। यदि मैं आदर पूर्वक सत्संग सुनता तो कहां से कहां पहुंच। एक शब्द ने जीवन बदल दिया उसका महाराज। इसके बाद उसी संत के पास गया, दीक्षा ली और बहुत बड़ा भक्त बन गया घाटम। घाटम को ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि भगवान की कथा में बड़ी सामर्थ्य, बहुत ताकत। महान पतित से पतित जीव भी भगवत प्राप्ति कर ली, महान गिरे से गिरे जीव भी भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। रघुवंश भूषण चरित यह नर सुनहि कहाँ ही जगह वही, कलिमल मनोमल धोय बिनु श्रम राम धाम सिधार। राम धाम को जाते हैं, कली के मलों को कथा धो देती है, व्यक्ति का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। असली स्नान क्या है? पाप रहित होना ही असली स्नान है ना। जब पाप हमारे अंदर से चले जाए तो हमने असली स्नान कर लिया। करमेती ने अपने पिता को समझाया है, पिताजी अब आप दो काम करें, शरीर की जितनी उम्र बची है उसमें अब ठाकुर जी को लाड लड़ाओ, श्री ठाकुर जी की सेवा करो। शरीर की जितनी उम्र बची है उसमें कथा अपने हृदय को सुनाओ। दूसरे को कथा सुनाना बड़ा सरल है, अपने को कथा सुनाओ। हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी का प्रागट्यकरण हो, इसलिए अपने को कथा सुनाओ। कथा में कोई हेतु ना हो। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथ भगति मम गुण गने करे कपट तज गान। भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं, सबरी चौथी भक्ति ये है, कपट छोड़ के मेरी कथा करे। कपट क्या है? कथा से भगवान को न चाहना, किसी वस्तु को चाहना, व्यक्ति को चाहना, पदार्थ को चाहना, एक कपट है। कथा इतनी कीमती है, संसार की कोई वस्तु उसके बराबर नहीं हो सकती है। तो कपट छोड़ के कथा कहते हैं, ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। पिताजी अब जो शेष जीवन बचा है उसमें आप दो काम करें। बड़े प्रेम से समझाया है करमेती ने। जैसे कोई व्यक्ति सोते से जाग जाए, ऐसे एक एक शब्द करमेती के पिताजी के हृदय में लग गया। बड़ा पश्चाताप हुआ। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। आप जब सही सत्संग सुनोगे तो उस दिन आप सो नहीं पाओगे। अभी सही सत्संग नहीं सुन रहे अपन। जिस आप सही सत्संग सुनोगे सो नहीं पाओगे, हृदय में वेदना होगी। इतना जीवन निकल गया, हमने भगवत प्राप्ति नहीं की। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। करमेती के पिता परशुराम जी रोने लग गए। जब व्यक्ति का हृदय दुखी होता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं। चरणों में गिर पड़े हैं। परशुराम जी कहा, बेटी तूने मेरी आंख खोल दी। मैं संसार के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा था, लेकिन तूने मेरी आंख खोल दी। अब बेटी मैं शेष जीवन तुम्हारे चरणों में ही रहूंगा। मैं श्री धाम वृंदावन में रहूंगा शेष जीवन। तुम्हारे चरणों में रह करके मैं भी भजन करूंगा। हस भाठो करमेती बाई, हस भाठो करमेती बाई। पिता सुनत
जक रहो बनाई, पिता सुनते जक रहो बनाई, लागे बचन बाण समहिय के, लागे बचन बाण समहिय के, भयो अति गलान निज जी में, भयो अति गलान निज जी में। अत्यंत ग्लानि हुई है परशुराम जी को, बेटी के चरण पकड़ लिए, बेटी अब मैं शेष जीवन तुम्हारे चरणों में रहूं। चरणों में पड़े पिताजी को कर्मेती ने उठाया। कर्मेती ने कहा, पिताजी अभी एक जिम्मेदारी आपकी और है। जिम्मेदारी है, मेरी मां भी तो भजन नहीं करती, मां खंडेला में वो भी भजन नहीं करती। अगर मां भजन नहीं करेगी तो नरक जाएगी। ध्यान रखना अच्छी तरह से, चाहे कोई 30 मार खा हो, जो भजन नहीं करता उसे नरक जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आप यदि परिवार के सच्चे हितैषी हैं तो भजन में लगाओ, नहीं आप शत्रु हैं अपने परिवार के। ये खाना पीना सोना से कुछ काम चलने वाला नहीं है। आप यदि परिवार के हितैषी हैं तो अपने परिवार वालों को भजन में। हमने एक परिवार देखा इंदौर में, उनके कोई भी बालक 5 वर्ष का हो तो उसको ठाकुर जी दे दिए जाते थे। कोई बालक 5 वर्ष का उसको ठाकुर जी दे दिए जाते। उसको कहा जाता, देख के तेरे ठाकुर हैं, तेरे को इनको स्नान कराना है, इनको वस्त्र पहनाना है, इनको भोग लगाना, इनकी आदत, फिर तू पढ़ने जा, कुछ भी करने जा। तो यदि 25 बच्चे उस परिवार में, 25 के ठाकुर अलग अलग, इतना काम करने के बाद उनको पढ़ने जाना, खेलने जाना है। परिणाम क्या होता कि धीरे धीरे वो भक्ति के उनके हृदय में प्रवेश कर जाए। आप सच्चे हितैषी यदि परिवार के हैं, कान खोल के सुन लो, भजन की प्रेरणा दो। आप सच्चे गुरु माता पिता होते हैं, आप शुरू से यदि उनको संभालोगे आगे निश्चित समझ जाएंगे वो। लेकिन अब उल्टा हो गया है, बिल्कुल उल्टा हो गया। बहुत आग लग चुकी है महाराज, कोई नहीं। ये तो पूजी शेठ जी की देन है, कितने लोग यहां बैठे हैं, बड़ी मुश्किल है। कर्मेती ने कहा, पिताजी अभी मेरी मां घर में है, वो भी तो भजन नहीं करती, इसलिए आपको वृंदावन नहीं रहना है, आपको वापस खंडेला जाना। जो मैंने आपको कहा आप मां से कहो, मैंने आपको कहा, आपका हृदय जागृत हो गया भजन करने की, यही बात आप मां से कहो। कर्मेती ने कहा, पिताजी मैं यमुना जी स्नान करने गई थी आज, तो यमुना की धारा में श्री कृष्ण मेरे हाथों में आ गए। सुंदर मूर्ति श्री कृष्ण की मेरे हाथों में आई है, मैं आपको देती हूं, आप इसे ले जाओ, खंडेला ले जाओ, और खंडेला में विराजमान करके आप दोनों इनकी सेवा करो। समय व्यर्थ मत खोना, दोनों सेवा करो। आप यहां ना रहो, आप वहां रहो। श्री ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति का भी मन भजन में लगने लग जाए, ये ठाकुर की कृपा है। श्री कृष्ण कृपा के बिना किसी का मन भजन में नहीं लगता है। पिता को समझाया है कर्मेती ने, और आप तो कर्मेती को अपना गुरु मानते हैं पिता परशुराम जी, इसलिए बार बार वंदन किया है चरणों में कर्मेती का। वो श्री कृष्ण का श्री विग्रह लेकर के श्री राम वृंदावन से परशुराम जी खंडेला आए। कर्मेती की मां को जब कर्मेती का वो जीवन सुनाया कि बेटी का जीवन इतना ऊंचा है, उसके दर्शन से ऐसा लगता है कि रोम रोम में प्रेम प्रकट हो जाएगा। कर्मेती की मां का हृदय द्रवीभूत हो गया।
हम कितने बड़भागी हैं, भगवान ने हमें ऐसी संतान दी है जिसका चरित्र बड़े बड़े संत गाते हैं। हमें ऐसी संतान भगवान ने दी है, हम कितने बड़भागी। करमेती की मां ने कहा, बेटी ने जो कहा मेरे को वही करना है। दोनों के दोनों अब भगवान की भक्ति में डूब गए। किसी संत की कृपा जीवन में होती है तो व्यक्ति भक्ति में डूबता है। संसार के पदार्थ मिलना एक कृपा नहीं है, ये प्रारब्ध है। हम लोग भ्रम में हैं। कोई संत कभी किसी को पदार्थ नहीं देता, गोविंद देता है। दोनों के दोनों भक्ति में डूब गए हैं। और प्रेमियों, जब भक्ति में रस प्राप्त होता है तो मन स्थिर हो जाता है। मन को स्थिर करने का एक ही उपाय है, भक्ति रस में डूब जाए। 1 महीने हो गए, दोनों घर के बाहर नहीं निकले। करवेती के माता पिता 1 महीने से बस भगवत रस में डूबे। राम ही सुमरिए गाइए, राम ही सुमरिए संतत सुनिए, राम गुण ग्राम राम गुण ग्राम। परशुराम जी जिस राजा के यहां राज पुरोहित थे, शेखावटी का राजा था, उसके यहां राज पुरोहित थे। उसने कल मंत्रियों से पूछा कि आजकल परशुराम जी राज दरबार में नहीं आते, पता लगाओ कहां पर है। तो मंत्री लोग श्री परशुराम जी के घर में गए। बहुत आवाजें लगाई तो बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला। मंत्री ने कहा, महाराज आपको राजा साहब ने याद किया है, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। परशुराम जी ने कहा, देखो भाई, अब हम किसी को नहीं जानते कि कौन राजा है कौन प्रजा है, और ना हम कहीं जाएंगे। अब हमारे पास एक क्षण का समय नहीं। हम अब ना राज परिवार जाएंगे ना राज दरबार जाएंगे। आप राजा से कह देना कि वो आने में असमर्थ है, उसने हमें याद किया, हम यहीं से उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, हम जाएंगे नहीं। मंत्री वापस लौट गया, राजा को बताया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो आश्चर्य हुआ कि जिसको बुलाने में दौड़ के आता था उसको क्या हो गया। चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र आपने सुना होगा, बहुत सुंदर चरित्र है, बड़ा प्रेम से भरा हुआ चरित्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छा चरित्र है। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये दोनों सगे भाई, दोनों उस समय अच्छे पद में थे, राजमंत्री के पद में थे। लेकिन महाप्रभु जी का एक बार दर्शन हुआ इन दोनों को, और दोनों ने अपने अपने पदों को छोड़ करके और महाप्रभु जी की शरण में आ गए। तो रूप गोस्वामी जी जब महाप्रभु जी की शरण में आए तो एक दिन एकांत में महाप्रभु जी ने प्रश्न पूछा रूप गोस्वामी जी से कि रूप, तुम एक बात बताओ, तुम जिस राजा के राज्य में राजमंत्री थे, मुसलमान राजा था, वो जब तुम्हें एक बार नाम लेके बुलाता तो तुम इतनी तेजी से दौड़ते थे कि कहीं 1 मिनट विलंब ना हो जाए। बात सही है? बोले हाँ सही। हम जब लोग नौकरी में थे, राजमंत्री था, तो राजा आवाज लगाए तो इतनी तेजी से हम पहुंचते थे कि कहीं नाराज ना हो जाए। महाप्रभु ने अगला प्रश्न पूछा, अब तुम यहां आ गए हो सब कुछ छोड़ करके, अब वही राजा बुलाएगा तो
तुम जाओगे? बोले नहीं। बोले क्या अंतर हो गया? तुम वही हो, राजा वही है। उस समय बुलाता था तो तुम जान लेके भागते थे, और अब बुलाएगा तो अब नहीं जाओगे, क्या अंतर है? तो रूप गोस्वामी इसका उत्तर नहीं दे पाए, महाप्रभु जी ने दिया उत्तर। बोले तुम राजा से भयभीत नहीं थे, तुम्हारे मन में धन का बड़ा महत्व था। उस समय तुम्हें 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी, तुमको लगता था कि देर हो जाएगी तो लाख रुपए नहीं मिलेगा। फिर तुम राजा से नहीं देते थे, धन का महत्व था, तो तुमको यह लगता था कि यदि देर हो जाएगी तो लाख रुपए नहीं मिलेगा, इसलिए दौड़ लगाते थे। लेकिन पूरे जीवन की कमाई जब तुम मेरे पास आए तो गरीबों को बांट करके वही धन है। जब तुम राम की तरफ मुड़े, कृष्ण की तरफ मुड़े, तो उस धन का कोई महत्व नहीं रहेगा तुम्हें। आज तुम सब कुछ लुटा के मेरे पास बैठे हो, इसलिए एक बादशाह क्या हजारों बादशाह बनाया तब इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। राजपुरोहित जी नहीं गए तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक आवाज में जो 10 बार आता था। क्यों? उस समय इनको धन की कीमत थी कि महाराज मुझको इतनी तनख्वाह देते हैं। आज करमेती ने हृदय परिवर्तित कर दिया। आज इन्हें पता चल गया असली धन ठाकुर का नाम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्त को पता चलता है असली धन भगवान का नाम। परम धन राधा नाम आधार। परम धन राधा रानी का नाम है, कृष्ण का नाम है, ये पता चलता है। साचो धन वृंदावन भैया, आरत प्यास पुकारत बन में, थोड़े लोग सुनैया, साचो धन वृंदावन भैया। इसलिए नहीं गए। तो फिर राजा आया। फिर राजा आया, उसको लगा आश्चर्य, जिससे वो बुलाता था 10 और नहीं आया, क्या बात है देखो। तो राजा आया। राजा आया, ये दोनों पति पत्नी डूबे हुए थे महाराज। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। ऐसे डूबे हुए परशुराम जी को उनकी करमेती की मां के साथ जब शेखावती राजा ने देखा, शेखावती के राजा ने देखा, आश्चर्य, ये दिव्य तेज शरीर में कहां से आ गया? ये निर्भय, वो खड़ा राजा, उनको कोई मतलब नहीं। महाराज जब व्यक्ति ठाकुर जी का हो जाता है उसकी अलग एक पहचान होती है। तो बड़ा आश्चर्य, कितना तेज मुखारविंद में, इतनी निर्भीकता। तो राजा ने प्रणाम किया,
और कहा परशुराम जी ये निधि कहां मिल गई तुम्हें? मैं इतनी प्रसन्नता इतनी दिव्यता तुम्हें कहां मिल गई? परशुराम ने कहा महाराज ये मेरी बेटी की देन है, मेरी करमेती ने मुझे यहां पहुंचाया है, ये करमेती की कृपा है। मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे अपनी बेटी का दर्शन होता है, उसकी आंखों से निरंतर झरझर आंसू गिरते हैं, नैन अश्रुपात रंगी श्याम रंग में। मेरी बेटी की छवि कैसी है? श्याम रंग में रंगी है। संसार का कोई एक विकार उसके जीवन में नहीं है, निरंतर हर जगह श्याम सुंदर का उसे दर्शन होता है। उसका हृदय पिघल पिघल करके आंसुओं के माध्यम से बाहर आता है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत, सूरत माय पगी, सखी हो श्याम रंग रंगी। परशुराम जी जब करमेती का वर्णन करने लग गए, राजा का हृदय बदल गया। भक्त का चरित्र सुनने से हृदय का परिवर्तन, स्वभाव बदल जाता है। आपको बैठे बैठे भगवान का दर्शन हो जाता है। कैसा भक्तों का अद्भुत है। राजा रजोगुणी होता है, अहंकारी होता है, लेकिन आज जब परशुराम जी के मुख से करमेती का दिव्य स्वरूप श्रवण किया तो राजा चरण पकड़ लिए परशुराम, कहा मुझे भी एक बार दर्शन करा दो, मैं भी ऐसी परम संत का दर्शन करना चाहता हूं। प्रेमियों यही बात, संसारी के साथ रहोगे तो संसारिक प्यास जगाएगा, और किसी प्रेमी के साथ रहोगे तो ठाकुर की प्यास जगाएगा। ये अंतर है। देखो राजा आया, 5 मिनट यहां बैठा, इसके अंदर संत दर्शन की लालसा हुई, संत दर्शन की इच्छा, मैं भी दर्शन करूंगा। मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरे राज्य में ऐसी बेटी हुई जिसकी चर्चा संत करते हैं, संत बड़ाई करते हैं। गदगद हो गया राजा, मैं अभी जाऊंगा, मैं अभी जाऊंगा, मैं अभी जाऊंगा। परशुराम जी ने कहा वो बात नहीं करती है किसी से, वो किसी से बोलती नहीं, अपने रंग में रंगे, वो भले बोले नहीं, लेकिन मैं दर्शन करने गया। मेरी ऐसी इच्छा है ये बेटी हमारे राज्य में आ जाए तो पूरा राज्य भक्त बन जाए। संत के पग जहां पड़ते हैं, शरण जहां पड़ते हैं, वो धाम हो जाता है। ऐसा राजा का हृदय अद्भुत गदगद हुआ है। राजा भी खंडेला से चल करके श्री राम वृंदावन आया। वृंदावन में यमुना जी के तट पर दर्शन करने के लिए गया। यमुना तट पर पहुंचते ही राजा ने जब करमेती का दर्शन किया है, देख के भाव विभोर हो गया। कैसा स्वरूप करमेती जी का है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अद्भुत स्वरूप है, रोम रोम में श्याम रंग रंगा हुआ है। आहा, करमेती को जहां दृष्टि जाती है वहां श्याम सुंदर दिखाई पड़ता। जित देखूं तित तू ही देखत, जित देखूं तित तू ही दिखत, दृष्टि कहा बोरानी श्रवण सुनत नित ही बंसी धुनो, श्रवण सुनत नित ही बंसी धुनो, देह रही लपटानी हाँ,
श्याम तब मूरत हृदय समानी, श्याम तब मूरत हृदय अंग अंग व्यापी रंग रंग राची, अंग अंग व्यापी रंग रंग राची, अजी रोम रोम उरझानी, हाँ रोम श्याम तब मूरत हृदय समा, श्याम तब मूरत हृदय समानी। ऐसी भाव विभोर अवस्था में राजा ने करमेती का दर्शन किया है। महाराज राजा कहने शीतकार करने लग गया, करमेती जी नाम रटने लग गया। एक बार कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डाल दो, मैं भी इस पथ का पथिक बन जाऊं। बड़ी देर तक राजा करमेती जी के चरणों में जब प्रार्थना करता रहा तो करमेती जी ने एक बार आंख खोली। जैसा उपदेश पिताजी को दिया है वैसा उपदेश राजा को भी दिया है। राजन बड़े बड़े लोग पृथ्वी पर आए जो पूरी पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट थे। तुम्हारे पास तो एक टुकड़ा है पृथ्वी का, लेकिन आज कोई नहीं जानता उनको कहां चले गए, सब काल के गाल में समा गए। इसलिए राजन इसका अहंकार मत करो कि मैं राजा हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति, इतने नौकर चाकर, कुछ काम में आने वाला नहीं। इसी क्षण से ये मानव जीवन जिसके लिए मिला उसके लिए प्रयास करो। मानव जीवन कृतार्थ करो भगवान का भजन करके। महापुरुषों के मुख से एक शब्द निकलता है तो जीवन परिवर्तन हो जाता है। राजा रघुराज सिंह जी लिखते हैं कि उस राजा का भी हृदय परिवर्तन हो गया। न पहितासु सत्संगति पाई, न पहितासु सत्संगत खुल गे ही कपाट बनाई। लौटे अपने सदन सिधारा, ध्यान लागो नंद कुमारा, ध्यान लागो नंद कुमारा। राजा को करमेती का उपदेश लग गया। राजा ने वहां की धूल माथे में लगाई, रज लेकर के वापस डूबा हुआ है। संत के पास व्यक्ति दर्शन करके डूबा हुआ आता है। हृदय रेगिस्तान है, हृदय में प्रेम रस संत भर देते हैं। डूबा हुआ है राजा। आते ही सबसे पहला काम किया राजा ने, पूरे राज्य में घोषणा करा दी, जो भजन नहीं करेगा फांसी के तख्ते में लटका दूंगा। उसे पता चल गया भजन की कीमत, हमें पता नहीं। घोषणा करा दी, जो भजन नहीं करेगा फांसी के तख्ते में लटका दूंगा। स्वयं भजन किया, पूरे राज्य में भजन प्रारंभ हो गया है। एक करमेती के कारण पूरा का पूरा राज्य पावन हो गया, पवित्र हो गया। एक करमेती के कारण पूरा राज्य भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। ऐसी करमेती के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे याचना करते हैं,
कि जैसे आपने इतने लोगों को भजन में लगाया, हमारे ऊपर भी कृपा करो, हम लोग भी तो उसी लाइन में, आप हमारे ऊपर भी अनुग्रह करो, हम लोगों का श्रेष्ठ जीवन भगवान के भजन में लगे। ऐसा आप सबको करमेटी जी से मांगना चाहिए। ये चरित्र सुनने के बाद इन संतों से याचना करना चाहिए, मांगना चाहिए, आप समर्थ हैं, हमारे ऊपर अनुग्रह करो, कृपा करो, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त भी श्री ठाकुर जी के चरणों में लगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस चरित्र को विराम देते हैं और आज ये इस चरित्र का विराम दिन है, इसलिए कोई शब्द आपको यदि कठोर लगा हो उसे क्षमा कर देना, अच्छा लगा हो वो संतों की देन है, संतों से जो हमने सुना वो आपको सुनाया, और कोई चीज यदि आपको अच्छी ना लगे वो हमारी है, उसके लिए आप हमें क्षमा कर देना। बड़ी श्री ठाकुर जी की कृपा है कि ये जो यज्ञ चलता है उसमें एक आहुति देने का सौभाग्य हमें भी मिल जाता है। हम भी आकर के कुछ टूटा फूटा आपके चरणों में निवेदन कर देते हैं, तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि गंगा के किनारे कुछ दिनों तक रह करके भक्तमाल की परम पावन कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो हम कथा को यहाँ विराम देते हैं और अभी कैलाश जी आपको सूचना देंगे। आज विशेष कार्यक्रम गंगा के तट पर रखा गया है। पूरी भक्तमाल में करीब 1100 भक्त हैं और आज हम गंगा जी के तट पर बैठ के सभी भक्तों का अर्चन करेंगे विविध वस्तुओं से, अलग अलग वस्तुओं से, और आज मांगेंगे उनसे कि आपके अंदर जो भक्ति है वो हमें दो। जैसे छोटा बच्चा अड़ जाता है ना माता पिता से, तो हमारे माता पिता तो है संत। आज हम लोग वंदन करेंगे सभी भक्तों का, तो आप लोग वहां भी जरूर चलें। अभी ये सूचना देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूं। 1 मिनट के लिए आज ये कथा का विराम देने, तो हम लोग 2 मिनट में भक्तमाल की आरती गाएंगे, इसके बाद विराम सभी लोग गाएंगे। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, ओरे झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगने, लोचन बरसत अश्रुअन जाल, उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात लेत जीवाए सुरस तेहि काल, लेत जीवा होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटी चरण प्रचाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति, तजत कुसंग भाग जगत को अद्भुत भार, निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायणो दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण दास प्रिया, प्रगति जीवन रसिक रसाल,
नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। बोलो गंगे मैया की, बोलो गंगे मैया की, श्री बद्री नारायण भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। गीता भवन नंबर 2 संत निवास के गंगा घाट पर, वहां जाने के लिए साधु समाज के सामने रास्ता है। वहां जाने के लिए साधु समाज के जो मुख्य द्वार है उसके सामने से रास्ता है। आज साय गंगा तट पर ठीक 5 बजे से श्री गणेश जी का पूजन, श्री गंगा मैया का पूजन एवं श्री भक्तमाल के 1100 भक्तों का विशेष अर्चन पूज्य श्रद्धेय श्री बिहारीदास जी महाराज द्वारा कराया जाएगा और वहाँ सभी संतों का समागम होगा। आप सभी आमंत्रित हैं। यहाँ से प्रस्थान हमें करना चाहिए। राम झलकत राधा। राम, यहाँ अभी कोई कार्यक्रम नहीं है आज। वही 2 नंबर के सामने संत निवास के गंगा तट पर कार्यक्रम होंगे। यहाँ आज कोई कार्यक्रम नहीं है। आप लोग अभी वहीं पधारे, सभी वहीं पे प्रस्थान। कार्यक्रम शुरू होगा, आप लोग समय पर पहुंच के कार्यक्रम में शामिल हो जाएं। राम
घंटी चालू कर देने कहा त्याग नहीं करियो खाली फोन त्याग रखो मैं कहाँ किया आप दूसरा कोई था हमारा